आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के माध्यम से पटवारी की भर्ती को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। पटवारी की भर्ती को ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जब यहाँ पे वेबसाइट पे आता है, यहाँ पे एक अप्लाई लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे भी ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। चाहे यहाँ पे क्लिक करें, चाहे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन और साइन अप एज ए सिटीजन एज ए ऑफिसर, तो आपको जो है एज ए सिटीजन वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका हिम एक्सेस का एक क्रिएट अकाउंट के लिए मांगेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाता है न्यू यूज़र साइन अप फॉर द सिटीजन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है साइन अप यूजिंग बाय आधार। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार बेस पे, हिम परिवार आईडी बेस पे, हिम मेंबर आईडी या फिर राशन कार्ड। तो यहाँ पे आपको आधार बेस पे इसका आईडी बनाना बताएंगे। तो आधार कार्ड हमने नंबर पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। आई हेयर बाय पे क्लिक करके फिर यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आधार की डिटेल आ जाती है, इसको हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम पूछा गया है, जो आपका नाम मैट्रिक में है वो यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करें, मेल है फीमेल है। इसके बाद आपके मदर का नाम रहेगा, फिर फादर का नाम, आपका मैरिड स्टेटस मैरिड अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड एजुकेशन डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पे आपने हिमाचली बोनाफाइड पे टिक कर देना है। अगर आपने मैट्रिक और प्लस टू दोनों हिमाचल प्रदेश से की है तो दोनों पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरी का। तो यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट करनी है, जो मेन कैटेगरी होती है। और नीचे आ जाता है फिर आपका सब कैटेगरी। जैसे जनरल में अगर आप बीपीएल में है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो इनको आपने टिक करना है। एससी एसटी है और बीपीएल में है तो आपने सब कैटेगरी में क्लिक करना है। अगर आपका बीपीएल ईडब्ल्यूएस यानी कि किसी में भी नहीं है तो आप अन्य रिजर्व पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपकी मेन कैटेगरी रहेगी, तो इसको आपने क्लिक करना है। नेशनलिटी इंडियन में क्लिक करें। इसके बाद आपका रिलीजन सेलेक्ट करें। माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी पे यस करें, अगर नहीं है तो नो। और आपके पास एम्प्लॉयमेंट का है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट रहता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, आपको सिर्फ ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी होगी। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद फिर सेव पे क्लिक करेंगे। आगे आपका एड्रेस रहेगा कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी स्टेट जो आपकी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी, ब्लॉक कौन सा है। फिर नीचे तहसील दोबारा से यहाँ पे एंटर करनी होगी और पिन कोड डाल के फिर सेव पे क्लिक करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस एक ही है तो आपने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। एड्रेस से इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद तीसरा स्टेप आ जाता है एजुकेशन डिटेल का। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी ऐड क्वालिफिकेशन आपको 1 बाय 1 फिलअप करनी होगी। पटवारी की भर्ती के लिए प्लस टू तक की क्वालिफिकेशन मांगी है तो आप यहाँ पे मैट्रिक और प्लस टू का डाटा डालेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आपके जो मैट्रिक का डिटेल डालनी है।
तो यहाँ पे सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, क्वालिफिकेशन में मैट्रिक आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में नो पे क्लिक करेंगे। बोर्ड का यहाँ पे बोर्ड आपने जिस बोर्ड से मैट्रिक पास की है, एचपी बोर्ड से, एनओएस से, एसओएस से, वो तो यहाँ पे आपने लिखना है। इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल का नाम कौन सा है, सब्जेक्ट आपने कौन कौन से पढ़े हैं, रिजल्ट आपका पास है फेल है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे आपने पास पे क्लिक करना है। पासिंग ऑफ ईयर क्लिक करके आपने कब पास आउट की है वो सन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। और आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है सीजीपी में आता है या परसेंटेज में है तो उस पर क्लिक करेंगे। टोटल मार्क्स जो आपने लिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे लिखेंगे और सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद फिर से हमने ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे +2 की डिटेल डालने के लिए क्लिक करना होगा और सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन आ जाता है, यहाँ पे +2 पे सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिमेन में आपने किस में +2 पास की है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, मेडिकल है या नॉन मेडिकल में है, तो वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड यहाँ पे अपना डालेंगे। इंस्टीट्यूट में अपना स्कूल का नाम आएगा। सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। रिज़ल्ट अपने पास पे क्लिक करना है, पास आउट कब हुए हैं तो यहाँ पे पास आउट ईयर का आपने सेलेक्ट करना है। परसेंटेज है सीजीपी में है वो सब से आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक की डिटेल सेव हो चुकी है, +2 की भी सेव हो चुकी है। उसके बाद हमने वर्क एक्सपीरियंस थर्ड स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर पे। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ साइज़ दी गया है, जो आपका फ़ोटो का साइज़ होगा 10 से लेकर 500 KB के बीच में रहेगा। सिग्नेचर का 5 से 300 KB के बीच में रहेगा। आगे हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जो आपने डिटेल सेलेक्ट की थी, जैसे कि हमने बीपीएल में है तो बीपीएल का हमारा सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड होगा। ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का, कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद +2 का मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया अपलोड पे, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वैलिडिटी है कब तक है वो यहाँ से लिखेंगे। अगर परमानेंट है तो सिर्फ आपने इशू डेट ही यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। और जहाँ पे आपने सेव रखा है डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। और सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का हमारा पास यहाँ पर इस तरह से हमारा जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया है। तो इसी तरह आपने सभी 1 बाय 1 आपको अपलोड करने होंगे। क्वालिफिकेशन का भी सेम ही ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर डालेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू है वो डेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अटैच करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी
जो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड कर दी है और हमारा जो प्रोफाइल है 100% हो चुका है। और यहाँ पे हमारा सभी ऑप्शन पे ग्रीन टिक लग गया कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपको जो प्रोसेस बताया ये OTR रजिस्ट्रेशन का है और एप्लीकेशन डिटेल आ जाता है ऑप्शन, इस पर क्लिक करके जो भी वैकेंसी निकलती है वो यहाँ पे आपको एक्टिव अटैचमेंट पे शो होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि पटवारी की भर्ती को आप कैसे अप्लाई करेंगे। आईडी आपने बना दी है, कैसे बनाएंगे वो आपको तरीका बता दिया है। अब पटवारी की भर्ती को कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।